अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जायन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि फाइनली निहाल एक खूबसूरत हसीन डायन के रूप में मिशा के नाम से जवार शाह के घर तो आ चुकी है, जहां दुश्मनों की साजिशें और वही माहौल उसे देखने को मिला जो वो छोड़कर गई थी। निहाल के लिए नफरत और हकारत इन सब के दिलों और जुबान पर है। वो नफरत खुद उनके एक दूसरे के लिए भी खुद अपने दिलों में है। जहां झूठ, मुनाफिकत, धोखे और साजिशें हो, वहां जवार जैसे शख्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जो अपने फैसलों पर अपनी बहनों के मशवरों को फौकियत देता है या फिर शबाब के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। पहले तो शबाब इस बात पर राजी ही नहीं थी कि उसे किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हुनैन शाह के लिए। वो खुद अपना बच्चा, जो कि उसका है भी नहीं, उसे संभालेगी। मगर जवार शाह ने शबाब को कायल कर ही लिया कि मिशा एक हफ्ते के लिए आई है, अगर मुनासिब नहीं लगी तो हम उसे वापस भेज देंगे। वो भी क्या वक्त था नाजरीन कि जब निहाल को इस घर में लाने के लिए शबाब जवार शाह की मिन्नतें करती रही, और अब जवार शाह निहाल को इस घर में बहैसियत नैनी के रखने के लिए शबाब की मिन्नतें कर रहा है। यानी वक्त यहाँ पर एक बार खुद को दोहरा रहा है। बहरहाल अब शबाब ने जहाँ किसी को भी हुनैन शाह को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दी है, ना ही वो फौजिया जकिया को और ना ही किसी मुलाजिमा को हुनैन शाह के पास आने देती है। अब जिस तरह से जवार शाह जबरदस्ती चाहता है कि शबाब का ध्यान कुछ बटा सके ताकि शबाब कुछ टाइम जवार शाह को भी दे सके, इसीलिए वो मिशा के हवाले करके हुनैन शाह को खाना खाने चले जाते हैं। शबाब को तो धड़का ही लगा रहा कि हुनैन को वो लड़की संभाल भी पाएगी या नहीं। अब नाजरीन, फौजिया जो कि अंदर ही अंदर डरी हुई है और जुबान पर इस बात को लाने से भी डरती है कि ये लड़की उसे निहाल जैसी लगती है। ये बात सोचते हुए भी फौजिया की रूह कांप जाती है। इसीलिए वो जकिया से कहती है कि शबाब का इत्मीनान किसी खतरे की घंटी बजा रहा है। देखा है तुमने कि किस तरह खामोश है और उसकी खामोशी मुझे खल रही है। शबाब निहाल की तरफ से बहुत ही पुरसुकून है और ना ही उसका जिक्र करती है। अब जकिया उसकी यहाँ पर तसल्ली करवा देती है कि छोड़ो भाई, उसे बच्चा चाहिए था, वो उसे मिल गया, अब उसे निहाल से क्या लेना देना। लेकिन नाजरीन, फौजिया की छठी हिस्स उसे किसी खतरे का अलार्म दे रही है कि चलो निहाल ना सही, वो नूरी जो शबाब की खास मुलाजिमा थी, उसकी भी शबाब ने कोई खबर ना ली, कुछ पूछा ही नहीं। इतनी मुतमईन और पुरसुकून शबाब को देखकर मेरा दिल हौल रहा है। अब इसी के साथ शबाब जैसे ही हुनैन शाह को निहाल के पास छोड़कर गई, तभी ही पीछे फौजिया आ गई और हुनैन शाह को लेने की जिद करने लगी। लेकिन निहाल ने भी फौजिया को टका सा जवाब दे दिया कि वो हुनैन शाह को नहीं दे सकती है। फौजिया कहती है कि तुम मेरे भतीजे को हाथ लगाने से मना नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं इसकी सगी फुप्पो हूँ और तुम मुझे बातें सुनाओगी और बहुत जल्द मैं तुम्हारी यहाँ से छुट्टी करवा दूंगी। अब यहाँ पर निहाल ने भी जवाबन कह दिया कि कौन किसकी छुट्टी करवाता है ये तो मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए शबाब के आते ही निहाल ने फौजिया की कंप्लेन कर दी कि आपने हुनैन शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी है, तो प्लीज घर के किसी भी फर्द को इंटरफेयर करने से मना कर दीजिए कि वो यहाँ ना आए। तभी ही शबाब फौजिया जकिया की क्लास लेने चली गई और उन्हें खूब खरी खरी सुनाने के साथ ये भी जता दिया कि मत भूलो कि जिसके हाथ खून से रंगे हुए होते हैं ना, उन पर ये बातें जेब नहीं देती हैं। फौजिया तो नहीं, लेकिन जकिया इस पॉइंट को नोट कर चुकी है कि शबाब जरूर कुछ ना कुछ जानती है। लेकिन फौजिया अब जकिया को तसल्ली कर देती है कि अगर वो उस रात के हादसे को जानती होती तो हमें इस वक्त जेल करवा चुकी होती, या फिर हमें घर से बाहर निकाल कर फेंक चुकी होती, जो उसका पहले दिन से प्लान है। वो तो हमें यहाँ एक लम्हा भी बर्दाश्त ना करे। ऐसा नहीं है कि वो हमारे राज के बारे में जान सके। इसीलिए फौजिया और जकिया समेत आमिर भी निहाल के माँ बाप को कहीं दूर भेजने का प्लान बना लेते हैं कि ना ही जफर शाह और ना ही शबाब उसके घर जाएंगे और ना ही वो उनको मिल पाएंगे। तो अब नाजरीन, निहाल जैसे ही तैयार होकर हुनैन शाह को लेने के लिए कमरे से बाहर आएगी, तभी ही सामने से आते हुए जवार शाह से वो जबरदस्ती टकरा जाएगी और पोज करेगी कि पाँव मुड़ गया। जवार शाह तो अपनी बाहों में मिशा को देखकर दंग रह जाएगा कि कोई इतना हसीन भी हो सकता है, लेकिन दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए उसे संभाला देगा और निहाल मुस्कुराते हुए वहां से गुजर जाएगी। इसी तरह जवार शाह से मिशा को बात करते हुए जकिया देखेगी और जाकर फौरन से फौजिया को बताएगी कि मैंने खुद उस नैनी को जवार के आगे पीछे होते देखा है, और जिस तरह से वो अपनी तवज्जो जवार शाह की तरफ मबजूल करवाना चाह रही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि शबाब का पत्ता साफ करने आई है ये लड़की। और इसके अलावा ये कि इस चूंटी के इतने पर निकल आए हैं कि सारे घर में वो दंदनाती फिर रही है।
फौजिया यहाँ पर जकिया की बातों का जवाब देते हुए कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसे यहाँ पर रहने दूंगी? मैं इस चोटी के पर कैसे काटती हूँ बस तुम देखती जाओ। इसीलिए अब फौजिया जैसे ही ये देखेगी कि मिशा हुनैन शाह को स्ट्रॉलर में ले जा रही है, तभी ही फौजिया मिशा को जोर से धक्का देकर गिरा देगी और हुनैन शाह को गोद में लेने की कोशिश करेगी, मगर वहां शबाब फौरन से आ जाएगी और फौजिया से हुनैन शाह को छीन लेगी। साथ ही वो मिशा को भी जब देखेगी कि वो गिरी हुई है तो उसे अपने कमरे में ले जाएगी। अब जब ये बात जव्वार शाह को शबाब बताएगी कि किस तरह से आपकी बहन ने मिशा को धक्का देकर गिराया है, उसके चोट भी लग गई है। अब यहाँ पर जव्वार शाह निहाल को समझाएगा कि देखो यहाँ पर तुम बहुत मोहतात होकर एहतियात के साथ हुनैन शाह को संभालो, किस्मत तुम्हारा बार बार साथ नहीं देगी। मैं भी शबाब को बार बार फोर्स करके तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकूंगा। अगर खुशी से चाहती हो कि यहाँ ये जॉब कर सको तो ख्याल रखो। अब निहाल जव्वार शाह से कहेगी कि मुझे सर पूरा यकीन है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे, तभी मैं अपना एतमाद सबको दिला सकूंगी। और जव्वार शाह निहाल को बता देगा कि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि शबाब जो कि उसकी जिंदगी उसकी जान कभी मैं हुआ करता था, मैं उसका इश्क था, अब हुनैन शाह के आने के बाद वो मुझे भूल गई है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, मैं शबाब के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये बात करने के बाद जव्वार शाह जैसे ही जाने लगेगा तभी ही निहाल फिर से चलती हुई आएगी और जव्वार शाह से टकरा जाएगी और जव्वार शाह फिर से उसे संभाला देगा। तब निहाल कहेगी कि इस तरह आप इन आंखों में ना देखिए, डूब जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि जव्वार शाह उसे बताएगा कि तुम्हारी ही जैसी आंखें थी उसकी, जिसमें मैं पहले ही डूब चुका हूँ। अब इसी के साथ जब फौजिया भी निहाल के पास आएगी और कहेगी कि तुम क्या समझती हो कि यहाँ पर मैं तुम्हें इस घर में कदम जमाने दूंगी? तुम जैसी चींटियों के पर काटना मुझे खूब आता है। और निहाल मुस्कुराते हुए कहेगी कि तुमने जो करना था कर लिया, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और मेरा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता है। इसीलिए निहाल अब नाजरीन सबसे पहले फौजिया को शिकार करने वाली है, जहां निहाल फौजिया की मार मार कर वही हालत कर देगी जो उसने निहाल अंसारी की थी। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इस ड्रामे के किस किरदार को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।